देखो यार, अगर तुम लोग जे वाइट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट के पहले जे वाइट को सीरियस इंजरी हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रूसेफ के रिटर्न होने को लेकर रूसेफ ने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। डार्बी एलन के लंबे टाइम तक गायब रहने के बाद डार्बी एलन का फ्यूचर कंफर्म हो चुका है। तो वहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन वीकेंड के अंदर आरओएच रेसलिंग ने उनका मेजर पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार मीरो एकेए रूसेफ की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रूसेफ के एईडब्ल्यू कंपनी से रिलीज होने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि रूसेफ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करने वाले गए और पॉसिबली एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर रूसेफ उनकी वाइफ लाना के साथ देखने को मिलेंगे। और एईडब्ल्यू के सुपरस्टार रे फिनिश के इस हफ्ते स्मैकडाउन पर डेब्यू करने के बाद 25 अप्रैल के ऊपर मलाकाई ब्लैक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर रिटर्न करेंगे। और इन दो रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर इस हफ्ते रूसेफ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। गाइड यहाँ पर ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि रूसेफ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और इस हफ्ते रूसेफ को डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर के अंदर देखा गया है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर्स के ऊपर रूसेफ के डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीम से मीटिंग करने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को दोबारा से रीज्वाइन कर चुके गए। और रूसेफ के डब्ल्यूडब्ल्यूई से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि रूसेफ को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कैसे वापस लाती गए। और रूसेफ के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रूसेफ ड्यू का जो क्रेज चल रहा था, क्या यहाँ पर रूसेफ के रिटर्न के साथ वो क्रेज वापस आता है या नहीं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फैंस को दोबारा रूसेफ डे देखने को मिलता है या नहीं। वेल मैं पर्सनली रूसेफ के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रूसेफ का जो पूरा मोमेंटम खराब किया गया था, वो मोमेंटम विंस मैकमैन की वजह से खराब हुआ था, क्योंकि विंस मैकमैन को रूसेफ डे पसंद नहीं था। बट अब जबकि विंस कंपनी के अंदर नहीं गए और ट्रिपल एच कंपनी को कंट्रोल कर रहे गए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार रूसेफ को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कैसे बुक करती गए और क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फाइनली रूसेफ को मेन इवेंटर लेवल की बुकिंग मिलती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी ने आज यहाँ पर उनके ओवन कप टूर्नामेंट के बुकिंग को रिवील कर दिया है। और एईडब्ल्यू कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर हमें यहाँ पर कौन से रेसलर देखने को मिलेंगे। बट गाइज अगर आप लोगों ने डायनामाइट को देखा होगा तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि आज यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही एईडब्ल्यू कंपनी ने ये अनाउंस किया कि एईडब्ल्यू के अंदर डेथ राइडर्स के जे वाइट पर अटैक करने की वजह से जे वाइट ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर कंपीट नहीं करेंगे। और वैसे तो पिछले 3 हफ्तों से डायनामाइट और कोलिजन सोच के ऊपर जे वाइट लगातार ओवन कप टूर्नामेंट में एंटर होने को लेकर प्रोमो कट कर रहे थे, बट आज यहाँ पर शॉकिंगली जे वाइट के टूर्नामेंट से बाहर जाने के बाद अब फाइनली ये रीजन रिवील हो चुका है कि जे वाइट टूर्नामेंट के अंदर कंपीट क्यों नहीं कर रहे गए। गाइज यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने कंफर्म कर दिया है कि जे वाइट को लास्ट वीक मैच रेसल करते समय इंजरी हो गई थी, और जे वाइट के ब्रोकन हैंड इंजरी के बाद अब उन्हें यहाँ पर इस इंजरी की सर्जरी करानी पड़ेगी। और क्योंकि जे वाइट को ब्रोकन हैंड इंजरी की सर्जरी करानी पड़ेगी, तो इसीलिए जे वाइट को ठीक होने के अंदर अब काफी लंबा टाइम लगने वाला है, क्योंकि जे वाइट यहाँ पर उनकी इंजरी की सर्जरी कराने के बाद रिकवर करने के लिए भी लंबा टाइम लेंगे। और अब आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि एक बार फिर से लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर स्विच ब्लेड देखने को नहीं मिलेंगे। और जे वाइट की इंजर्ड होने की वजह से उन्हें यहाँ पर एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है, और ना तो वो एईडब्ल्यू के आने वाले किसी भी शो पर काम करेंगे, ना ही वो एईडब्ल्यू के ऑल इन पर काम करेंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि सुट बुश के बैक टू बैक इंजर्ड होने के बाद वो एईडब्ल्यू के ऊपर एग्जैक्टली कब रिटर्न करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के अपकमिंग शो की, तो गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 3 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू का डायनेस्टी पेपर व्यू होने वाला है। और यहीं अब एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर के अंदर एईडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 7040 के बराबर है, जहाँ पर 7040 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 6500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से
बिल्कुल ही आराम से होने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि शो के शुरू होने के पहले अगर यहाँ पर 7,000 टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो क्या यहाँ पर टोनी खान प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस करते हुए शो के अंदर बैक सीट को ओपन करते हैं या नहीं। और मुझे यहाँ पर इस चीज के कम चांसेस लगते गए कि AEW ज्यादा क्राउड लाने के लिए सेट के अंदर कोई भी कंप्रोमाइज करेगी। बट देखना दिलचस्प होगा कि AEW के डायनेस्टी की फाइनल टिकट सेल कितनी होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ऑल इन वीकेंड की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी इस साल पहली बार अमेरिका के अंदर उनका ऑल इन कर रही गए और ये यहाँ पर WWE के बाहर पहला मेजर स्टेडियम रेसलिंग शो होने वाला है। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, WWE का USA में रेसलमेनिया पेपर व्यू USA के अंदर रेसलिंग बिजनेस में एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, जहां पर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर काफी सारे इंडी रेसलिंग कंपनीज उनके शो करते गए और रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर काफी सारे रेसलर्स यहां पर उनका मीट एंड ग्रीट करते गए। और जब भी यहां पर WWE का रेसलमेनिया होता है तो पूरे वीकेंड के अंदर जिस सिटी में रेसलमेनिया होता है उस सिटी के अंदर काफी सारे छोटे बड़े इवेंट होते गए, क्योंकि रेसलमेनिया को देखने के लिए वर्ल्ड वाइड ऑडियंस यहां पर सिटी के अंदर होती गए। और अब यहां पर अब WWE के बाद जब AEW कंपनी उनका पहला स्टेडियम शो USA में कर रही गए तो AEW के ऑल इन वीकेंड के अंदर भी अब AEW कंपनी कुछ ऐसा ही करने वाली गए, क्योंकि AEW के ऑल इन वीकेंड के अंदर AEW कंपनी के ऑल इन पेपर व्यू से पहले AEW का डायनामाइट और AEW का कोलिजन ये दोनों शो टेक्सास के अंदर होंगे, जहां पर AEW के ऑल इन का गो होम एडिशन डायनामाइट और कोलिजन शो ये दोनों के दोनों AEW कंपनी टेक्सास के अंदर कर्टिस कैल्वल सेंटर में करेगी। और AEW के डायनामाइट और कोलिजन शो के बाद AEW कंपनी टेक्सास के अंदर ही रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग का डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू करने वाली गए, जहां पर 12 जुलाई को ऑल इन के लाइव जाने से पहले एक दिन पहले AEW 11 जुलाई के ऊपर ROH का डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू करेगी, जो पेपर व्यू हमें यहां पर ऑर्लिंगटन के ई स्पोर्ट स्टेडियम से देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको याद होगा, AEW कंपनी ने लास्ट ईयर ई स्पोर्ट स्टेडियम में उनके काफी सारे कोलिजन शो किए थे और अब यहां पर एक बार फिर से ऑल इन से एक दिन पहले AEW कंपनी टेक्सास के ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर ROH रेसलिंग का पेपर व्यू करने वाली गए, जो यहां पर 11 जुलाई को डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू होगा। बट इन दो बड़े शोज के अलावा अब यहां पर पहली बार AEW ऑल इन वीकेंड के अंदर स्टार कास्ट उनका 2 दिन का लगातार इवेंट करेंगे। गाइड यहां पर स्टार कास्ट ने यह अनाउंस कर दिया है कि 11 जुलाई और 12 जुलाई के ऊपर ऑल इन वीकेंड में स्टार कास्ट उनका इवेंट करने वाले गए और वो यहां पर AEW कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हुए ऑल इन वीकेंड के अंदर मल्टीपल लेजेंड्स को लेकर मीट एंड ग्रीट करेंगे। और जैसे WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर रेसलकॉन के ऊपर मल्टीपल मीट एंड ग्रीट शोज होते गए, वैसे ही AEW के ऑल इन वीकेंड के अंदर 11 और 12 जुलाई के ऊपर कोनार्ड थॉम्पसन करीबन 6 सालों के बाद पहली बार USA के अंदर मीट एंड ग्रीट करवाने वाले गए। और हमें यहाँ पर ऑल इन वीकेंड के अंदर अब यहाँ पर टेक्सास में स्टार कास्ट भी देखने को मिलने वाला है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के ऑल इन वीकेंड के अंदर 6 दिनों तक लगातार इतने बड़े इवेंट्स अनाउंस होने के बाद ऑल इन वीकेंड में और कौन कौन से बड़े शोज होते गए। बट गाइज जहां तक बात रही ऑल इन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही थी कि इस साल AEW के ऑल इन के अंदर हमें यहाँ पर डार्बी एलन शो के मेन इवेंट पर देखने को मिल सकते गए। और एक टाइम के ऊपर टोनी खान ओरिजिनली ये प्लान कर रहे थे कि डार्बी एलन ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर काम करेंगे, बट अब यहाँ पर ये लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि डार्बी एलन ऑल इन के मेन इवेंट पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि AEW के ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर जो रेसलर ओवन कप टूर्नामेंट को जीतेगा वही काम करने वाला है। और AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर इस साल डार्बी एलन को शामिल नहीं किया गया है। और वैसे तो अब भी ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर AEW कंपनी ने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री रखी गई, बट मैं आपको बता दूं ये वाइल्ड कार्ड एंट्री डार्बी एलन की नहीं होगी, क्योंकि डार्बी एलन करंटली यहां पर रेसलिंग बिजनेस से बाहर उनके बिगेस्ट ड्रीम को पूरा करने जा रहे गए। गाइड यहां पर डार्बी एलन ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि लास्ट ईयर डार्बी एलन की तबीयत के खराब होने की वजह से वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाए थे, बट इस साल फाइनली डार्बी एलन माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले गए। और ऑफिशियली डार्बी एलन ने ये कंफर्म कर दिया है कि 15 अप्रैल के ऊपर डार्बी एलन ऑफिशियली यहां पर माउंट एवरेस्ट के लिए निकलने वाले गए। और क्योंकि 15 अप्रैल को डार्बी एलन ऑफिशियली माउंट एवरेस्ट के लिए निकलेंगे, तो इसीलिए डार्बी एलन लंबे टाइम तक अब AEW और रेसलिंग से दूर रहने वाले गए। और क्योंकि अप्रैल महीने के अंदर ही AEW का ओवन कप टूर्नामेंट होने वाला है, तो आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि डार्बी एलन ओवन कप टूर्नामेंट का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि डार्बी एलन अगर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट से जिंदा वापस आते गए तो वो AEW के
अंदर रिटर्न कब तक करते गए और वो AEW के ऑल इन का हिस्सा भी होते हैं या नहीं, और देखना दिलचस्प होने वाला है कि डार्बी AEW के ऊपर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।